कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। लंच के बाद सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी वीर जी कुछ सोचकर वहाँ से उठते हैं और अपने रूम में जाते हैं और वहाँ से कुछ पुरानी एल्बम्स उठाकर हॉल में ले आते हैं। दिशा जी वीर के हाथ में एल्बम्स देखकर, ये आप क्या ले आए वीर? वीर जी हंसते हुए बोले, दिशा जी ये कुछ पुराने एल्बम है जिसमें शिव, अंशिका भाभी, शिव्यांशिका, रुद्र सबकी बहुत सारी यादें हैं। आज बैठकर हम सब पुरानी बातें ही करेंगे, कितना अच्छा लगेगा ना? रुद्र एक्साइटेड होकर, डैड इसमें शिवी की पुरानी तस्वीरें हैं? वीर जी हंसते हुए, हाँ इसमें तुम्हारी और शिव्यांशिका की बहुत सारी तस्वीरें हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा में तुम दोनों लड़ रहे हो। शिव्यांशिका देख रही थी कि रुद्र वीर जी से काफ़ी अच्छे तरीके से बात कर रहा था। उसे इतना समझ में आ गया था कि कल उसकी बोली हुई बातें रुद्र पर असर कर गई थी। तभी दिशा जी खुश होते हुए, वीर अब आप बात क्यों कर रहे हैं, जल्दी से एल्बम खोलिए ना, मुझे देखना है। वीर जी हंसते हुए, ओके फाइन खोलता हूँ कहकर एल्बम खोलते हैं। तभी रुद्र का फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाता है तो देखता है जैक का फ़ोन था। रुद्र फ़ोन पर, हाँ जैक। जैक बोला, कहाँ हैं आप बॉस, हम घर आए थे आपके। रुद्र बोला, मैं रघुवंशी विला में हूँ, एक काम करो तुम तीनों यहीं आ जाओ। जैक बोला ओके बोलकर फ़ोन रख देता है। थोड़ी देर बाद रघुवंशी विला की डोरबेल बजती है। नौकर डोर खोलते हैं तो सामने तारा, जैक और रॉनी होते हैं। तीनों अंदर आते हैं और रुद्र से मिलते हैं। तीनों को देखकर वीर जी रुद्र से पूछते हैं, ये तीनों कौन है रुद्र? रुद्र बोला, डैड ये मेरे फ्रेंड है, ये तारा है फेमस फैशन डिज़ाइनर, ये जैक और रॉनी है, इनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कंपनी है। तीनों वीर जी से मिलते हैं, फिर दिशा जी से मिलते हैं। तीनों की नज़र अब शिव्यांशिका पर जाती है तो वो लोग हैरान होकर शिव्यांशिका को देखते हैं। तारा शिव्यांशिका को देखकर, शिव्यांशिका। तभी वीर जी, आप लोग शिव्यांशिका को जानते हो? वीर जी की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि वीर जी को नहीं पता था कि वो लोग एक दूसरे को कैसे जानते थे या फिर इनका असली प्रोफेशन क्या था। रुद्र बोला, वो डैड एक्चुअल में, हाँ वो शिवी मेरी असिस्टेंट है ना, इसलिए ये तीनों इनसे मिल चुके हैं। वीर जी मुस्कुराते हुए बोले, ओके। फिर जैक, रॉनी और तारा को देखकर, वैसे अच्छा हुआ तुम तीनों आ गए, हम लोग एल्बम देख रहे थे, तुम लोग भी आओ, तुम लोगों को भी पता चलेगा कि शिव्यांशिका केवल रुद्र की असिस्टेंट ही नहीं बल्कि उसकी बचपन की दोस्त भी है। वीर जी की बात सुनकर जैक, रॉनी और तारा तीनों हैरान हो जाते हैं। तीनों में से किसी को भी ये बात पता नहीं थी। हालांकि जैक को थोड़ा बहुत शक था, पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि शिव्यांशिका का रुद्र से कुछ इस तरह का कनेक्शन होगा। तारा एक्साइटेड होते हुए, ओह वाह, फिर तो इसमें उनकी पिक्स भी होगी ना अंकल, मुझे देखना है। वीर जी हंसते हुए बोले, हाँ हाँ चलिए देखते हैं। जल्दी सब एल्बम की पुरानी यादों में खो जाते हैं। एल्बम्स में आधे से ज़्यादा तस्वीरें तो शिव्यांशिका और रुद्र की थी। सब बड़े एक्साइटेड होकर उन पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे। कितनी अजीब होती है ना पुरानी यादें, आज जो हम कर रहे हैं कल वो चलकर हमारी यादें बन जाती है, और यही यादें जब हम अपने आने वाले समय पर याद करते हैं तो एक मुस्कान वो हमारे चेहरे पर यूं ही छोड़कर चली जाती है। पुरानी यादों को सजोते सजोते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। सब काफ़ी थक जाते हैं। रुद्र जैक को देखकर, वैसे तुम लोग यहाँ कुछ काम था क्या? जैक बोला, नहीं बॉस, आई मीन रुद्र, वो हम यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि हम सोच रहे थे कि क्यों ना कहीं घूमने चले। आई मीन बहुत टाइम हो गया है और थोड़ा मूड को फ्रेश करना भी ज़रूरी है। वीर जी बोले, ये बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, मूड का फ्रेश करना ज़रूरी है। तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते, लखनऊ में रुद्र की मौसी की बेटी की शादी है, तुम लोग सब हमारे साथ चलो, हम लोग कल जा ही रहे हैं वहाँ। रुद्र बोला, पर डैड हम लोग वहाँ चिल कैसे कर पाएंगे? वीर जी बोले, अरे बेटा सब आ रहे हैं, तुम्हारी बुआ जी भी तुम्हें वहाँ मिल जाएंगी और तुम्हारे बड़े पापा भी तो तुम्हें वहाँ मिलेंगे। इतने सालों बाद सबसे मिलकर तुम्हें अच्छा लगेगा और शादी अटेंड करने के बाद तुम लोग पूरा लखनऊ घूम लेना। तारा एक्साइटेड होते हुए, कितना मज़ा आएगा लखनऊ जाकर। तारा रुद्र को देखकर रिएक्ट करते हुए, प्लीज़ बॉस, आई मीन प्लीज़ रुद्र चलिए ना, प्लीज़ प्लीज़, बहुत मज़ा आएगा। मेरा तो वैसे भी कोई नहीं है इस दुनिया में, मैंने कभी किसी की शादी अटेंड नहीं करी।
इसी बहाने मुझे रिलेटिव की शादी कैसी होती है वो देखने को भी मिल जाएगा ना। तारा की बात सुनकर माहौल एकदम से पेचीदा सा हो जाता है। वहीं जैक और रोनी को तारा के लिए बुरा फील होता है। दिशा जी बोली, तो क्या हुआ बेटा, यदि कोई नहीं है तो हम तो हैं, तुम चलोगी हमारे साथ। तारा खुश होते हुए, थैंक यू आंटी। रुद्र बोला, ठीक है, हम सब कल चलेंगे। रुद्र की बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं। शिव्यांशिका जब सबके चेहरे की मुस्कुराहट देखती है तो उसके चेहरे पर भी ऑटोमेटिकली एक स्माइल आ जाती है। जल्दी बीर जी सबको लखनऊ जाने की तैयारी और पैकिंग करने के लिए बोल देते हैं। तारा, जैक और रोनी अपनी पैकिंग करने के लिए वापस चले जाते हैं। वहीं बाकी सब भी कल की तैयारी करने अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगली सुबह सब लखनऊ के लिए निकल जाते हैं। सब काफ़ी एक्साइटेड थे। इसका एक रीज़न ये था कि ये पहली बार था जब किसी मिशन पर नहीं बल्कि एंजॉय करने जा रहे थे साथ में। लगभग 2 घंटे 20 मिनट के सफ़र के बाद सब मुंबई से लखनऊ पहुँचते हैं। सब उस होटल में पहुंचते हैं जहां रुद्र की मौसी अमृता ने अपनी बेटी काव्या की शादी की सारी व्यवस्था करवाई थी। होटल रमाडा लखनऊ का एक बहुत ही आलीशान और फेमस होटल था। सब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं काफ़ी सारे गेस्ट आ चुके हैं। तभी उन सब के स्वागत के लिए अमृता जी अपने पति वैभव के साथ आती हैं। सब अमृता जी और वैभव जी से मिलते हैं। तभी वहां पर रुद्र की बुआ वंदना जी अपने पति अशोक जी के साथ आती हैं। वंदना जी रुद्र को देखकर बहुत खुश होती हैं और उसे अपने गले से लगा लेती हैं। कैसे हो रुद्र? रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, मैं ठीक हूँ बुआ जी, आप कैसे हो? वंदना जी, तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ बेटा, इतने सालों बाद तुमसे मिली हूँ। वीर भैया से तो मुलाकात हो जाती थी पर तुम्हें देखने के लिए तरस गई थी। रुद्र मुस्कुराते हुए, तो देखिए बुआ जी, मैं आपसे मिलने आ तो गया, वैसे अंश और अंशिका कहाँ हैं? वंदना जी, वो दोनों तो बाकी सबके साथ शॉपिंग पर गए हैं, बस आते ही होंगे। दिशा जी अमृता को देखकर, वैसे दी सारी रस्में कब से स्टार्ट हो रही हैं? अमृता जी बोली, बस कल से ही सारी रस्में स्टार्ट हैं, काव्या के ससुराल वाले भी कल आ जाएंगे। अभी सब बात ही कर रहे थे कि तभी शिव्यांशिका, जो अभी ज्ञान जी का फ़ोन आने की वजह से उनसे बात करने के लिए चली गई थी, वो वापस आती है। तभी वंदना जी शिव्यांशिका को देखकर दिशा जी के पास आती हैं। वंदना जी बोली, दिशा भाभी। दिशा जी, जी दीदी। वंदना जी शिव्यांशिका की तरफ इशारा करके, ये बच्ची कौन है, बहुत ही खूबसूरत है। दिशा जी बोली, दीदी ये शिव्यांशिका है, शिव भाई साहब की बेटी। वंदना जी हैरान होकर, पर ये तो। दिशा जी बोली, नहीं दीदी, ये बच गई थी। शिव्यांशिका बेटा इधर आओ। दिशा जी के बुलाने पर शिव्यांशिका उनके पास आती है। शिव्यांशिका बोली, जी आंटी। दिशा जी वंदना जी की तरफ इशारा करके, बेटा इनसे मिलो, ये रुद्र की बुआ जी हैं। शिव्यांशिका वंदना जी को देखकर, नमस्ते आंटी। वंदना जी आंखों में नमी लिए हुए, बेटा तुम मुझे रुद्र की तरह बुआ ही बोलो, शिव भाई साहब मुझे अपनी छोटी बहन ही मानते थे। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए बोली, जी बुआ जी। दिशा जी सबको शिव्यांशिका से मिलवाती हैं। शिव्यांशिका से मिलकर सब बहुत खुश होते हैं। अमृता जी सबको होटल में ले आती हैं और उन्हें उनका रूम दिखाती हैं। सब यहाँ आकर बहुत खुश थे। शिव्यांशिका और तारा को एक ही रूम दिया गया था, उन्हें इस बात से कोई दिक्कत भी नहीं थी। सब जल्दी फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट में वापस मिलने को बोलकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। शिव्यांशिका जब अपने रूम में आती है तो देखती है उसका रूम बहुत ही खूबसूरत था। 2 बड़े बेड लगे हुए थे, देखने में पूरा रूम लग्जीरियस लग रहा था। शिव्यांशिका जल्दी से फ्रेश होने चली जाती है। वहीं रुद्र भी जैक और रोनी के साथ अपने रूम में आता है। उन्हें भी अपना रूम काफ़ी पसंद आता है। थोड़ी देर बाद सब फ्रेश होकर नीचे ब्रेकफास्ट पर मिलते हैं। एक दूसरे से बातें करते करते सब अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। तभी वहाँ 3 लड़के और 3 लड़कियाँ जो कि रुद्र के कजिन्स थे वो आते हैं। तीनों लड़कियाँ जल्दी से रुद्र के पास जाकर उसे गले लगा लेती हैं। वहीं रुद्र भी उन तीनों को गले लगाकर बहुत खुश होता है। काव्या अमृता जी की बेटी रुद्र से 2 साल बड़ी थी। इसी की शादी में सब आए थे। काव्या देखने में खूबसूरत थी, वो शांत स्वभाव की थी और रुद्र को काफ़ी अच्छे से समझती थी। अक्षय अमृता जी का बेटा रुद्र से 1 साल बड़ा और काव्या का छोटा भाई था। अक्षय देखने में काफ़ी हैंडसम था और अपने पापा मिस्टर वैभव के ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में उनका साथ था। अक्षय स्वभाव से काफ़ी अच्छा और फ्रेंडली था। अंशिका वंदना जी की बेटी रुद्र से छोटी थी और अपनी माँ की तरह ही रुद्र पर अपनी जान लुटाती थी।
देखने में मासूम और भोली सी थी। वंश वंदना जी का बड़ा बेटा और अंशिका का बड़ा भाई था। ये भी रुद्र से छोटा था, स्वभाव से थोड़ा गुस्सैल था, लेकिन रुद्र को अपना सब कुछ मानता था। ये एक बिजनेसमैन था। तन्वी रुद्र के बड़े पापा धीर प्रताप रघुवंशी की बेटी, रुद्र से 1 साल छोटी है, स्वभाव से बहुत ही चंचल। तरुण धीर प्रताप रघुवंशी का बड़ा बेटा, ये रुद्र की उम्र का ही था और रुद्र की तरह ही एक अच्छा बिजनेसमैन था। स्वभाव से बहुत ही शांत था और अपने परिवार के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव भी था। काव्या बोली, कैसे हो रुद्र? रुद्र मुस्कुराते हुए, मैं ठीक हूँ दी, आप कैसे हो? और शादी की खुशी तो आपके चेहरे पर ही दिख रही है। ऐसी क्या बात है हमारे जीजू में? कहकर रुद्र काव्या को छेड़ता है। रुद्र की बात सुनकर काव्या उसे झूठे गुस्से से देखती है और हल्का सा मारती है। तभी अक्षय उनके पास आकर, सही तो कह रहा है रुद्र, काव्या जैसे जैसे तेरी शादी नज़दीक आ रही है वैसे वैसे तेरे चेहरे का ग्लो बढ़ रहा है, कहकर रुद्र को हाई फाई देता है। काव्या चिढ़ते हुए, अक्षय मुझे तंग मत करो। वंश और तरुण आगे आकर, दी अब तो रुद्र भाई भी आ गए, अब सब आपको तंग करेंगे, कहकर हंसने लगते हैं। काव्या बोली, अच्छा जी, तुम लोग मुझे तंग करके दिखाओ, फिर देखना मेरी बहनें अंशिका और तनवीर की तरफ इशारा करके तुम लोगों को छोड़ेंगी नहीं। अंशिका और तन्वी, हाँ हम काव्या दी के साथ हैं। अमृता जी आगे आकर, अच्छा बच्चों बस करो, बाकी सबसे तो मिलो, बाद में तुम पूरी टोली अपनी मस्ती जारी रखना। अमृता जी की बात सुनकर सारे लोग बाकी सबसे मिलते हैं। तभी उनकी नज़र से अंशिका, तारा, रोनी और जैक पर जाती है। उन चारों को देखकर पूरी टोली हैरानी से रुद्र की तरफ देखती है तो रुद्र उन चारों को सबसे मिलवाता है। अच्छा देखता है किसी अंशिका का नाम लेते समय रुद्र के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई थी। वो कुछ कुछ समझ गया था। अब भाई समझे भी क्यों ना, बड़ा भाई जो ठहरा। वहीं तन्वी जब रोनी से मिलती है तो दोनों को ही एक अलग सा एहसास होता है। दोनों इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जल्दी सबके बीच एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। ना केवल शिव्यांशिका के साथ बल्कि तारा, जैक और रोनी के साथ भी सब काफ़ी हिल मिल गए थे। और अब जो टोली केवल 7 लोगों की थी वो बढ़कर 11 लोगों की हो जाती है। रुद्र, वैसे तरुण, तन्वी, बड़े पापा और बड़ी माँ नहीं आए? तरुण बोला, रुद्र मॉम डैड शाम तक आएंगे। तन्वी मुस्कुराते हुए, हाँ, और हमें मस्ती करनी थी तो हम जल्दी आ गए। काव्या बोली, ओके ओके गाइस, अभी हमारे पास कोई काम तो है नहीं, तो क्यों ना हम बाहर गार्डन में चलकर बात करें। वंश बोला, गुड आइडिया दी। काव्या के कहने पर पूरी टोली गार्डन एरिया में आकर बैठ जाती है और अपनी अपनी बातों में लग जाती है। तभी अक्षय का फ़ोन रिंग करता है। काव्या जो अक्षय के बाजू में बैठी थी वो देखती है अक्षय के फ़ोन पर माई लाइफ लाइन के नाम से किसी का फ़ोन आ रहा है। काव्या अक्षय को छेड़ते हुए, लो भाई, इनकी लाइफ लाइन का फ़ोन आ रहा है, बात कर लीजिए अपनी लाइफ लाइन से। अक्षय छेपते हुए, कमान काव्या, तुम मुझे इस तरह से बुलाई नहीं कर सकती। काव्या बोली, ओहो, अंदर जो मेरी टांग खींच रहे थे तब कुछ नहीं, खुद के टाइम पर बैंड बजने लगी तुम्हारी। रुद्र हंसते हुए, कमान दी, वो जस्ट मजाक कर रहे थे, आप क्यों परेशान कर रहे हो। काव्या बोली, रुद्र तुम तो चुप ही रहो, हमेशा अपने अच्छे भाई का ही साथ देते हो। वैसे तुमने किसी को ढूंढा है अपने लिए या सिंगल ही रहने का इरादा है, कहकर मुस्कुरा देती है। तरुण बोला, हाँ रुद्र, अच्छे भाई के बाद तो तुम्हारा ही नंबर है, जल्दी से किसी को ढूंढ लो वरना तुम्हारी वजह से मैं अटका रह जाऊंगा। अच्छा रुद्र को देखकर, कमान गाइस, तुम लोगों को नहीं पता रुद्र ने अपने लिए किसी को ढूंढ लिया है, कहकर उसकी नज़र से शिव्यांशिका पर जाती है जो तारा और तन्वी के साथ बैठकर बातें कर रही थी, पर उसका पूरा ध्यान रुद्र की बातों पर ही था। रुद्र बोला, कमान भाई, ऐसा नहीं है, मैंने किसी को नहीं ढूंढा। अक्षय बोला, ओ रियली, तुमने शिव्यांशिका को अपने लिए नहीं चुना है। अक्षय की बात सुनकर शिव्यांशिका, जो अपने हाथ में जूस का ग्लास पकड़कर उसे पी रही थी, उसे एकदम से खांसी आ जाती है और पूरा जूस उसके मुंह से बाहर आ जाता है। वहीं अक्षय की बात सुनकर सभी में शांति फैल जाती है और रुद्र हैरानी से अक्षय को देखने लगता है। वहीं शिव्यांशिका गुस्से से रुद्र को घूर रही थी, जैसे कह रही हो, ये सब क्या है मिस्टर रघुवंशी, एक्सप्लेन कीजिए सबको, वरना आज आपकी खैर नहीं। तन्वी शिव्यांशिका को देखकर, ये सच है दी। शिव्यांशिका बोली, न न नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लंच का टाइम हो गया है, मुझे भूख लगी है, मैं जा रही हूँ, कहकर जल्दी से अंदर चली जाती है।
शिव्यांशिका के जाने के बाद अब सबकी नज़र रुद्र पर जाती है तो रुद्र जल्दी से अपनी जगह से उठकर मुझे भी भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ कहकर अंदर भाग जाता है। अब रुद्र के जाने के बाद सब अक्षय को घेर कर बैठ जाते हैं। अक्षय सबको अपनी तरफ इस तरह देखकर, क्या है गाइस, मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया क्या? अक्षय बोला, तुम लोगों ने नहीं देखा शिव्यांशिका को सामने देखकर या उसका नाम लेते समय रुद्र किस तरह से मुस्कुराता है, उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है। काव्या बोली, तूने ये सब कब नोटिस किया अक्षय? अक्षय बोला, अरे तभी जब वो शिव्यांशिका को सबसे इंट्रोड्यूस करा रहा था। तरुण बोला, पर भाई आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? अक्षय बोला, यार मुझे लगा तुम लोगों को पता होगा। तन्वी बोली, ये सब छोड़िए, पहले ये देखिए कि दोनों ही चले गए हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा? तारा बोली, जहाँ तक मैं रुद्र को जानती हूँ वो ये सब कुछ नहीं मानेंगे। रोनी बोला, और हाँ, वो शिव्यांशिका तो कभी नहीं मानेगी, हम उनसे पूछ भी लेंगे ना तब भी वो ना ही कहेंगी। काव्या बोली, दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग तो होगी ना, बस हमें वो पता करनी है। अंशिका बोली, ओके, तो अब जितने भी दिन हम साथ रहेंगे ना उन दोनों को नोटिस करेंगे और जब हमें यकीन हो जाएगा कि उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कोई ना कोई फीलिंग है तो हम उनसे डायरेक्टली पूछ लेंगे। वंश बोला, और उन्होंने मना भी कर दिया तो हम उन्हें फोर्स करेंगे। अक्षय बोला, नहीं, हम उन्हें फोर्स नहीं करेंगे, पर हम कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे जिससे वो दोनों ही एक दूसरे के ने अपनी फीलिंग को समझे। काव्या मुस्कुराते हुए, तुम मिशन रुद्रांशिका शुरू, सब एक साथ। तभी एक बार फिर अक्षय का फ़ोन बजता है तो काव्या अक्षय से, जा कर ले अपनी लाइफ लाइन से बात, वो कब से तुझे फ़ोन कर रही है। अक्षय मुस्कुराते हुए फ़ोन पिक करता है और बात करने चला जाता है। वहीं से शिव्यांशिका सीधे अपने रूम में आती है और सीधे बेड पर लेट जाती है। नीचे जो कुछ भी हुआ उसे सोच सोच कर उसे बहुत अजीब लग रहा था। तभी शिव्यांशिका का फ़ोन रिंग करता है, वो नंबर देखती है तो उसका चेहरा एकदम से भावहीन हो जाता है। जहाँ थोड़ी देर पहले एक लाली और चमक दिखाई दे रही थी, अब वापस से कठोरता ने अपनी जगह बना ली थी। शिव्यांशिका फ़ोन पिक करती है, कुछ पता चला? दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है। शिव्यांशिका बोली, ठीक है, पता करते रहो, मुझे जल्द से जल्द उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कहकर फ़ोन काट देती है। थोड़ी देर बाद सब वापस से लंच के लिए इकट्ठे होते हैं। अमृता जी के कहने पर होटल वालों ने सबके लिए एक बड़ी सी टेबल लगा दी थी जिसमें सारे फैमिली मेम्बर्स बैठकर आराम से लंच कर सकते थे। वहीं जो गेस्ट आए थे उनके लिए भी अलग अलग टेबल लगा दी गई थी। लंच करते समय पूरी टोली का ध्यान केवल शिव्यांशिका और रुद्र पर रहता है, जो बिना किसी को देखे बस अपने लंच करने में लगे हुए थे। तन्वी तरुण के कान में, भाई ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इन्हें देखकर तो कोई नहीं कहेगा कि लवर्स हैं। तरुण बोला, रिलैक्स, इतनी आसानी से रुद्र भाई की फीलिंग के बारे में पता चलता तो वो रुद्र भाई थोड़े ही होते। काव्या अक्षय के कान में, यार अक्षय, शिव्यांशिका तो रुद्र को देख भी नहीं रही है, तुझे लगता है क्या कि शिव्यांशिका के दिल में रुद्र के लिए कोई फीलिंग होगी? अक्षय खाना खाते हुए काव्या के कान में, अगर कोई फीलिंग नहीं होती तो सुबह गार्डन से बहाना बनाकर अंदर थोड़ी आती। वंदना जी, जो काफ़ी देर से सबको ऑब्जर्व कर रही थी, वो कहती हैं, तुम लोग खाना खाओ चुपचाप, अभी भी एक दूसरे के कान में खुसुर फुसुर करने में लगे हुए हो। वंदना जी की डांट सुनकर सब एकदम से चुप हो जाते हैं और अपना लंच करने लगते हैं। लंच करके शिव्यांशिका अपने रूम में आती है तो देखती है वहाँ पहले ही तन्वी, तारा, अंशिका और काव्या बैठकर उसका इंतज़ार कर रहे थे। शिव्यांशिका चारों को देखकर, आप लोग कुछ चाहिए था क्या? काव्या बोली, अरे नहीं शिव्यांशिका, हमें कुछ नहीं चाहिए था, हम लोग तो बस ऐसे ही बैठे गपशप कर रहे थे, आओ ना, सब तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। तन्वी बोली, हाँ, जब से आपसे मिले हैं ठीक से हमारी बात ही नहीं हो पाई है। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए उनके पास जाकर बैठती है। अंशिका बोली, वैसे शिव्यांशिका जी, आप क्या जॉब करते हो? अंशिका की बात सुनकर शिव्यांशिका तारा को देखती है, फिर कहती है, मैं मिस्टर रघुवंशी के ऑफिस में उनकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। वैसे आप लोग मुझे शिव्यांशिका बुलाइए, ये जी थोड़ा अजीब साउंड कर रहा है। अंशिका बोली, तो आप भी हमें हमारे नाम से बुलाइए। अंशिका नाम सुनकर शिव्यांशिका को अपनी मॉम की याद आ जाती है और साथ ही हल्की नमी भी। काव्या शिव्यांशिका की आंखों में नमी देखकर, क्या हुआ शिव्यांशिका, कोई परेशानी है क्या? शिव्यांशिका बोली, नहीं, हमारी मासा का नाम भी अंशिका था। अंशिका बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए दी।
शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, अरे नहीं नहीं, आप हमसे माफ़ी क्यों मांग रही हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तन्वी बोली, अच्छा शिव्यांशिका दी, आप हमें अपने पापा के बारे में बताइए ना, मैंने बीर चाचू से उनके बारे में काफ़ी कुछ सुना है। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, हमारे बाबा साहब के बारे में हम क्या बताएं, वो बहुत अच्छे इंसान थे, हमसे बहुत प्यार करते थे, हमारी खुशी उनकी प्रायोरिटी थी। वो जब भी कहीं बाहर जाते तो हमारे लिए वहाँ से खिलौने लेकर आते थे, वो बहुत अच्छे थे, कहकर शिव्यांशिका की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। शिव्यांशिका की बात सुनकर सबको उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है। वहीं रूम के बाहर खड़ा रुद्र, जो सारे बॉयज़ के साथ शिव्यांशिका के रूम में आ रहा था, जब शिव्यांशिका की बात सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो बिना कुछ बोले ऊपर टेरिस पर चला जाता है। वहीं सारे बॉयज़ भी उसके पीछे पीछे टेरिस पर आ जाते हैं। रुद्र टेरिस पर रेलिंग के पास खड़ा होकर शिव्यांशिका की बातों के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। भले ही शिव्यांशिका और रुद्र अलग अलग इंसान थे, पर दोनों के दिल एक दूसरे की तकलीफ़ को बहुत अच्छे से समझते थे। वहीं जब बॉयज़ रुद्र के पीछे टेरिस पर आते हैं तो रुद्र की पीठ उनकी तरफ होने की वजह से वो समझ नहीं पाते कि रुद्र रो रहा है, लेकिन अक्षय ये समझ जाता है और रुद्र के पास आता है। बेशक रुद्र और अक्षय सगे भाई नहीं थे, पर एक बड़े भाई होने के नाते अक्षय रुद्र को बखूबी समझता था। अक्षय रुद्र के कंधे पर हाथ रखता है तो रुद्र जल्दी से पलटकर उसके गले लग जाता है और फूट फूट कर किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है। वहीं अक्षय भी रुद्र को खुद के गले लगाकर रोने देता है। तब तरुण, वंश, जैक और रॉनी रुद्र को इस तरह रोता देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। हमेशा गुस्से में रहने वाला रुद्र प्रताप रघुवंशी आज किसी बच्चे की तरह रो रहा था। कोई कैसे इस बात पर विश्वास कर पाता। रुद्र रोते हुए, क्यों भाई, क्यों हुआ वो सब, मेरे पास तो दिशा मॉम थी, पर उसके पास अपना कहने वाला कौन था भाई, कहकर रोने लगता है। मेरी शिवी ने सब कुछ खो दिया भाई, अपनी पूरी फैमिली खो दी उसने। आप जानते हैं वो बचपन में हमेशा हंसती रहती थी, खुशी एक पल के लिए भी उसके चेहरे से गायब नहीं होती थी, और आज वही खुशी उसके चेहरे पर बड़ी मुश्किल से आती है भाई। अक्षय बोला, जितना रोना है आज रो लो रुद्र, क्योंकि अगर तुम्हें उसके चेहरे पर खुशी चाहिए तो उसके लिए तुम्हें खुद खुश रहना होगा। वहीं शिव्यांशिका के रूम में शिव्यांशिका को इमोशनल देखकर सारी लड़कियां भी इमोशनल हो जाती हैं। काव्या बड़ी बहन के नाते उसे संभालती है और जल्दी ही शिव्यांशिका काव्या की गोद में सो जाती है। तन्वी शिव्यांशिका को देखकर, काव्या दी, शायद हमने शिव्यांशिका दी को पुरानी बातें याद दिलाकर चोट पहुंचा दिया है। काव्या बोली, नहीं तन्वी, ऐसा नहीं है, बल्कि आज शिव्यांशिका ने अपने अंदर का थोड़ा दर्द हमारे साथ बांट कर अपने आप को थोड़ा ही सही पर रिलैक्स तो कर लिया है। काव्या की बात सुनकर सब हामी भरते हैं। थोड़ी देर बाद काव्या, अंशिका, तन्वी और तारा शिव्यांशिका के साथ ही सो जाते हैं। वहीं टेरेस पर रुद्र के साथ अक्षय, रॉनी, जैक, तरुण और वंश बैठे हुए थे। रुद्र अब शांत हो चुका था। अक्षय रुद्र को देखकर, रुद्र, तेरे दिल में शिव्यांशिका के लिए क्या फीलिंग है? रुद्र बोला, मैं उससे प्यार करता हूँ भाई। रुद्र की बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं। वंश रुद्र को देखकर, तो भाई आप उनको बता क्यों नहीं देते? रुद्र मुस्कुराते हुए, मैं अभी नहीं बताना चाहता, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक यह शिव्यांशिका ठाकुर मेरी शिवी ठाकुर नहीं बन जाती। अच्छा, रुद्र को देखकर, क्या मतलब? रुद्र बोला, भाई मैं शिव्यांशिका को पहले जैसा करना चाहता हूँ। उसके अंदर जो तकलीफ़ है, दर्द है, दुख है, मैं चाहता हूँ वो मुझसे बांटे। मैं उसके चेहरे में वापस से वही खुशी जो बचपन में रहती थी वो देखना चाहता हूँ। जब तक मैं ये नहीं कर देता तब तक अपने दिल की बात मैं उसे नहीं बताऊँगा। जैक परेशान होते हुए, पर ये तुम करोगे कैसे? आई मीन हम सब जानते हैं वो थोड़ी रफ टफ टाइप की हैं। रुद्र बोला, नहीं जैक, शिव्यांशिका जैसी दिखती है वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके अंदर भी एक मासूम सा दिल है जो धड़कना जानता है। उसके मन में भी इच्छाएं हैं जो चाहती हैं कि वो भी और लड़कियों की तरह जिए, लेकिन उसके अंदर का दर्द, तकलीफ़ और उसका अतीत उसे ये सब करने गवाही नहीं देता है। तरुण बोला, तो तुम क्या करोगे रुद्र? रुद्र बोला, मैं अपने प्यार से उसे बदल दूंगा। बेशक मैं अपनी फीलिंग उसके सामने जाहिर नहीं करूंगा, लेकिन उसका एहसास उसे हर रोज़ दिलाऊंगा। रुद्र की बात सुनकर सब खुश होते हैं और सब रुद्र का साथ देने के लिए हामी भरते हैं। वंश बोला, तो ठीक है, हम आज से ही इस काम में लग जाते हैं। अक्षय बोला, वो कैसे वंश?
वंश बोला, हम सब नाइट क्लब चलते हैं, वैसे भी कल से शादी की रस्में शुरू हो रही हैं तो काव्या दी कहीं जा नहीं पाएंगी, तो क्यों ना हम सब क्लब चले। वहाँ हम शिव्यांशिका भाभी को रुद्र भाई के करीब लाने के बारे में कुछ ना कुछ तो सोच ही लेंगे। वंश के मुँह से शिव्यांशिका के लिए भाभी सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। वंश सबको अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर, क्या आगे चल के तो वो हमारी भाभी ही बनेंगी ना, तो अभी से प्रैक्टिस कर रहा था। वंश की बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं। थोड़ी देर में सारे बॉयज़ टेरिस से नीचे आते हैं और गर्ल्स के रूम में चले जाते हैं। वो देखते हैं सारी गर्ल्स बेड पर सो रही थी। वहीं शिव्यांशिका काव्या की गोद में सो रही थी। रुद्र धीमे कदमों से शिव्यांशिका के पास जाता है और उसे देखता है, जिसके गालों पर रोने की वजह से आंसू के निशान बन गए थे। शिव्यांशिका का चेहरा देखकर रुद्र को बहुत बुरा लगता है। अच्छा, रुद्र को देखकर, यार ये सारी गर्ल्स तो सो रही हैं, अब क्लब कैसे जाएंगे। वंश बोला। ऐसे कहकर अंशिका के पास जाता है और उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगता है। अरे मोटी, जल्दी उठ, उठना, भूकंप आ गया। वंश के इस तरह करने से जहाँ सारे बॉयज़ बहुत हैरान थे, वहीं सारी गर्ल्स जो सो रही थी वंश के इस तरह ज़ोर से चिल्लाने से डर जाती हैं और एकदम से सबकी नींद खुल जाती है। लेकिन अंशिका, वो तो अभी भी सो रही थी। अच्छा, वंश को रोकते हुए, वंश क्या कर रहा है। वंश मासूमियत से, भाई मैं सबको उठा रहा था, पर ये मोटी तो अभी भी सो रही है। सब वंशिका को देखते हैं जो सच में खर्राटे लेकर सो रही थी। सबके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। सारी गर्ल्स हैरानी से सारे लड़कों को देखती हैं और सिचुएशन को समझने की कोशिश करती हैं। तारा सबको देखकर, आप सभी को कुछ चाहिए था। जैक बोला, वो हम लोग क्लब जाने के बारे में सोच रहे थे, पर हमें लगता है शायद तुम लोगों को नींद ज़्यादा प्यारी है। जैक की बात सुनकर काव्या अक्षय को देखती है तो अक्षय शिव्यांशिका की तरफ इशारा करता है तो काव्या समझ जाती है। काव्या बोली, नहीं, नींद तो हम आकर भी पूरी कर सकते हैं, पर अभी हम सब चलते हैं। काव्या की बात सुनकर सब हामी भरते हैं। वंश बोला, आप लोग चलेंगे तब ना, जब ये मोटी उठेगी, इसको उठाइए। काव्या बोली, वंश तुम लोग जाओ, हम गर्ल्स 5 मिनट में नीचे मिलते हैं। सारे बॉयज़ काव्या की बात सुनकर हामी भरकर जाने लगते हैं। रुद्र एक नज़र शिव्यांशिका को देखता है जो अभी भी हल्की नींद में थी और फिर रूम से बाहर चला जाता है। 5 मिनट बाद ही सारी लड़कियां तैयार होकर नीचे लड़कों के पास आती हैं। जैक और रॉनी की नज़र जब तारा और तन्वी पर जाती है तो दोनों ही आंखें फाड़े उनको देख रहे होते हैं। जैक की नज़र तो तारा से हटती ही नहीं है। रानी भी तन्वी को देखकर उस पर से अपनी नज़र हटा नहीं पाता। सारी गर्ल्स ने नाइट क्लब के हिसाब से 1 पीस पहना हुआ था, सिवाय शिव्यांशिका को छोड़कर। उसने जीन्स टॉप पहना था और एक जैकेट डाली हुई थी। उसके लंबे बाल अभी भी जूड़े में बंधे हुए थे। आंखों में काजल के सिवाय और कोई मेकअप नहीं था। रुद्र की नज़र सब शिव्यांशिका पर जाती है तो वो बस उसे देखता ही रहता है। सारे लड़के रुद्र को ही देख रहे थे जो सारी दुनिया को भुलाकर बस शिव्यांशिका में ही खोया हुआ था। शिव्यांशिका जब रुद्र को मुंह खोले खुद में खोया हुआ देखती है तो उसके पास जाकर अपने हाथों से उसका मुंह बंद करते हुए, अब अगर ताड़ना हो गया हो तो चलिए, कहकर जाने लगती है। तभी उसकी नज़र सामने खड़ी बुलेट पर जाती है। वो जल्दी से उसके पास जाकर, ओ वाह बुलेट, तरुण शिव्यांशिका के पास आकर, हाँ ये रुद्र ने अपने लिए मंगाई है, वो इसी से क्लब जाएगा। शिव्यांशिका बोली, इसे मैं चलाऊंगी। रुद्र आगे आकर, ओ हेलो, ये मैंने अपने लिए मंगाई है। शिव्यांशिका बोली, तो क्या हुआ, आप मेरे पीछे बैठ जाइएगा, मैं इसे चला लूँगी। रुद्र बोला, नहीं, इसे मैं ही चलाऊँगा। शिव्यांशिका बोली, ये तो गलत है मिस्टर रघुवंशी, आप ऐसे मुझ पर अपना रौब नहीं चला सकते। पूरी टोली रुद्र और शिव्यांशिका को एक बुलेट की वजह से लड़ते हुए देख रही थी। अच्छा, आगे आकर, ओके तुम दोनों शांत हो। फिर रुद्र को देखकर, रुद्र तुम अभी इसे चला लो, आते वक्त शिव्यांशिका को चला लेने देना। रुद्र बोला, पर भाई। अच्छा बोला रुद्र। रुद्र बोला, ठीक है भाई। शिव्यांशिका को देखकर, बैठो। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए रुद्र के पीछे जाकर बैठ जाती है और सभी क्लब के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद पूरी टोली नाइट क्लब में पहुंचती है। वहां की चहल पहल देखते ही बन रही थी। जब सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर आते हैं तो आसपास के लोग बस उन्हें ही देखने लगते हैं। और भाई देखे भी क्यों ना, आखिर इतनी खूबसूरत लड़कियां जो थीं
और आज तो वन पीस में सब काफ़ी हसीन भी लग रही थी। पूरी टोली नाइट क्लब के अंदर जाती है। नाइट क्लब अंदर से काफ़ी बड़ा था, म्यूजिक चल रहा था, रंग बिरंगी लाइट नाइट क्लब की सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। अंदर से नाइट क्लब दो हिस्सों में बटा हुआ था, जहां एक बहुत सारी जगह डांस फ्लोर की रखी गई थी, जिसमें जो डांस करने के लिए इंटरेस्टेड हो वो वहां जाकर डांस कर सकते थे। वहीं दूसरी साइड ड्रिंक्स का एरिया बनाया गया था, जहां पर लोग अपनी मनपसंद ड्रिंक्स को एंजॉय कर सकते थे। पूरी टोली अंदर आकर एक साइड जाकर बैठ जाती है और लोगों को डांस करते हुए देखकर एंजॉय करने लगती है। म्यूजिक सुनकर और लोगों को डांस करता देखकर तारा, काव्या, अंशिका और तन्वी डांस फ्लोर पर चली जाती हैं। हालांकि वो लोग शिव्यांशिका को भी पूछती हैं, पर वो मना कर देती है। शिव्यांशिका अपनी जगह से उठकर ड्रिंक एरिया में जाकर अक्षय के पास बैठ जाती है। वहीं रुद्र, तरुण, वंश, जैक और रोनी के साथ अपनी बातों में लग जाता है। शिव्यांशिका अपने लिए जूस ऑर्डर करती है और वहीं पर बैठकर काव्या और बाकी सबका डांस देखने लगती है। शिव्यांशिका देखती है अक्षय के फ़ोन पर बार बार किसी का फ़ोन आ रहा था और वो बार बार उसे कट कर रहा था। शिव्यांशिका अक्षय को इस तरह देखकर, जब कोई इतनी बार कॉल कर रहा है तो एक बार फ़ोन उठाकर बात कर लीजिए ना। अक्षय बोला, नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। शिव्यांशिका देखती है आज पहली बार अक्षय के चेहरे पर से सुकून गायब था। जो शांति हमेशा उसके फेस पर रहती है वो नदारद थी। अक्षय को परेशान देखकर शिव्यांशिका उससे पूछती है, क्या नाम है? शिव्यांशिका की बात सुनकर अक्षय उसकी तरफ देखता है, जो उसे ही गौर से देख रही थी। अक्षय मुस्कुराते हुए, वेदिका अग्निहोत्री। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए बोली, और मुलाकात कैसे हुई? अक्षय बोला, एक बार काव्या का एक्सीडेंट हो गया था, उसको हॉस्पिटल लेकर गया था, तभी वहाँ उससे मुलाकात हुई थी। काव्या जब तक हॉस्पिटल में रही हमारी मुलाकात होती रही। डिस्चार्ज के बाद हमने अपने नंबर एक्सचेंज कर लिए थे। धीरे धीरे हमारी फ्रेंडशिप हुई और हम कब एक दूसरे से प्यार कर बैठे पता ही नहीं चला। शिव्यांशिका अक्षय को देख रही थी। वेदिका की बातें बताते समय उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। शिव्यांशिका अक्षय से कहती है, और आप उनसे गुस्सा क्यों हैं? अक्षय शिव्यांशिका को देखकर, मैंने उसे यहाँ आने के लिए बोला था, सोचा था हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाएंगे क्लब में। शिव्यांशिका अक्षय की बात पूरी करते हुए, पर वो आ नहीं पाई और आप गुस्सा हो गए, और अब जब वो मनाने के लिए आपको बार बार फ़ोन कर रही हैं तो आप बार बार उनका फ़ोन कट कर रहे हैं। अक्षय बोला, हाँ। शिव्यांशिका बोली, आप जानते हो वो क्यों नहीं आई? क्योंकि आपके बारे में उनके घर में किसी को नहीं पता, और इतनी रात को किसे बता कर आती और क्या बताती? उनकी परेशानी भी तो समझिए ना। शिव्यांशिका की बात सुनकर अक्षय सोच में पड़ जाता है। शिव्यांशिका, तुम सही बोल रही हो, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, अभी भी देर नहीं हुई है, फ़ोन लगाकर बात कीजिए, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अक्षय मुस्कुराते हुए, थैंक यू, तुमने मेरी प्रॉब्लम को बिना बताए ही समझ लिया, थैंक यू सो मच। शिव्यांशिका बस मुस्कुरा देती है। वो सामने देखती है जहाँ पर काव्या और बाकी सारी लड़कियाँ डांस फ्लोर पर डांस कर रही थी। तभी उसकी नज़र काव्या के पीछे एक लड़के पर जाती है, जो डांस करने के बहाने काव्या को बार बार टच कर रहा था। ये सब देखकर शिव्यांशिका के एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं। जहां अभी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वहीं अब उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था। वहीं रुद्र, जो तरुण, वंश, रानी और जैक के साथ बैठकर बातें कर रहा था, उसकी नज़र भी उस लड़के पर जाती है जो काव्या के साथ बदतमीजी कर रहा था। ये सब देखकर रुद्र एकदम गुस्से से भर जाता है। तरुण रुद्र को गुस्से में देखकर, क्या बात है रुद्र, तू इतना गुस्से में क्यों है? रुद्र उस लड़के की तरफ इशारा करके, उस बदतमीज इंसान को देखो, काव्या दी के साथ बदतमीजी कर रहा है। रुद्र की बात सुनकर सारे लड़के उस तरफ देखते हैं जहां पर वो लड़का, जो पहले केवल डांस के बहाने काव्या को टच करने की कोशिश कर रहा था, अब जानबूझकर अपने हाथ काव्या की कमर पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि रुद्र या कोई और बॉयज कुछ करता, तभी जैक की नज़र एकदम से शिव्यांशिका पर जाती है, जो गुस्से से ज्वालामुखी बनी हुई डांस फ्लोर की तरफ बढ़ रही थी। जैक शिव्यांशिका को देखकर, अब ये शिव्यांशिका कहाँ जा रही है? जैक की बात सुनकर रुद्र शिव्यांशिका की तरफ देखता है, जो गुस्से से उबली हुई नजर आ रही थी। वो शिव्यांशिका को देखकर मुस्कुरा देता है। शिव्यांशिका को गुस्से में देखकर रुद्र वापस अपनी सीट में बैठ जाता है। गाइस बैठ जाओ, क्योंकि अब हम सबको बहुत बढ़िया मूवी देखने को मिलने वाली है।
वंश बोला, भाई आप क्या बोल रहे हो, यहाँ काव्या दी प्रॉब्लम में है और आपको मूवी की पड़ी है। रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, वंश डोंट वरी, कुछ नहीं होगा हमारी काव्या दी को, वो देखो। रुद्र की बात सुनकर सब उस तरफ देखते हैं जहाँ से व्यांशिका काव्या के पास ही जा रही थी। सब रुद्र की बात मानकर वापस से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और अब सबकी नज़र डांस फ्लोर पर ही होती है। वहीं डांस फ्लोर पर जो लड़का काव्या के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, इससे पहले कि वो काव्या को टच करता, तुरंत से व्यांशिका ने उसका हाथ पकड़ लिया था और एक तमाचा उसके गाल में छप गया था। थप्पड़ की आवाज़ इतनी तेज थी कि क्लब का गाना भी बंद करवा दिया गया। वहीं अब सबकी नज़र शिव्यांशिका और उस लड़के पर ही थी। वहीं काव्या और बाकी सारी लड़कियां भी शिव्यांशिका के पीछे खड़े होकर सारा तमाशा देख रही थीं। उस लड़के के साथ जो उसके दोस्त आए हुए थे, वो शिव्यांशिका को देखकर, ये क्या बदतमीज़ी है मैडम, आपने हमारे दोस्त को बेमतलब तमाचा क्यों मारा। शिव्यांशिका उस लड़के को छोड़कर पहले अपने दोस्त की हरकत देख लिया करो, उसके बाद अपने दोस्त का पक्ष लिया करो। इसके घर में इसकी माँ बहन नहीं है क्या जो दूसरे की बेटियों और बहनों को यहाँ डांस के बहाने छूने की कोशिश कर रहा है। वो लड़का जिसने बदतमीज़ी की थी शिव्यांशिका को देखकर, छुआ तो क्या, तुझे तो नहीं छुआ, तो तेरे को तकलीफ़ हो रही है क्या। शिव्यांशिका उस लड़के के हाथ को मोड़कर, तकलीफ़ क्या होती है बताती हूँ तुझे। शिव्यांशिका के हाथ मोड़ने से उस लड़के को काफ़ी दर्द होता है और उसकी दर्द से चीख निकल जाती है। काव्या शिव्यांशिका को रोकते हुए, शिव्यांशिका प्लीज़ यार कोई सीन मत क्रिएट कर, छोड़ इसे, हम चलते हैं यहाँ से। शिव्यांशिका काव्या को देखकर बोली, ऐसे लोगों के लिए ना शांत नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनको उनकी करतूतों का सबक सिखाना चाहिए। कहकर एक बार फिर से उसका हाथ मोड़ देती है और लड़के की चीख निकल जाती है। शिव्यांशिका काव्या को देखकर, आपको पता है दी, आज का ज़माना सीधे लोगों का बिल्कुल नहीं है। यहाँ हीरोइन के प्रॉब्लम पड़ने पर कोई हीरो बचाने नहीं आता, बल्कि हीरोइन को खुद ही अपना हीरो बनना पड़ता है। शिव्यांशिका के ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड समझाने से काव्या को उसकी बात काफ़ी हद तक समझ में आ गई थी। वो बिना कुछ कहे उस लड़के के पास जाती है और उसे एक तमाचा लगा देती है। काव्या के उस लड़के को थप्पड़ मारने से शिव्यांशिका उस लड़के का हाथ छोड़ देती है और उसे वार्निंग देकर दोबारा से डांस फ्लोर में दिखना नहीं, समझा। वो लड़का शिव्यांशिका की धमकी सुनकर अपनी आंखें नीचे किए डांस फ्लोर से चला जाता है। काव्या शिव्यांशिका को देखकर, थैंक यू शिव्यांशिका। शिव्यांशिका बोली, इट्स ओके दी, अब चलें। शिव्यांशिका की बात सुनकर सब हामी भरते हैं और अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं। जब सारी गर्ल्स अपनी जगह पर आकर बैठती हैं तो रुद्र काव्या के पास आकर उससे पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं। काव्या उसे ठीक होने का बोल देती है। वंश शिव्यांशिका को देखकर बोला, ओह माय गॉड शिव्यांशिका भा दी, आपने तो कमाल कर दिया, आप तो सुपर गर्ल हो। शिव्यांशिका जवाब में बस मुस्कुरा देती है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का जिसने काव्या के साथ बदतमीज़ी की थी, अपने दोस्तों के साथ बार काउंटर में जाकर बैठ जाता है, पर उसकी नज़र अभी भी शिव्यांशिका पर होती है। वो शिव्यांशिका को घूरते हुए, कुछ ज़्यादा ही नहीं बन रही थी वो, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसका दोस्त, क्या करने वाला है तू। लड़का अपनी जेब से एक पैकेट निकाल कर, बस तू देखते जा मैं क्या करता हूँ, कहकर उस पैकेट में से एक गोली निकालता है और गोली को अपने हाथ में लेकर शिव्यांशिका के पास जाने लगता है। उसके सारे दोस्त बैठकर तमाशा देख रहे थे, उनके चेहरे पर मुस्कान थी, वो समझ गए थे कि आगे क्या होने वाला है। वो लड़का जिसने काव्या के साथ बदतमीज़ी की थी शिव्यांशिका के पास आता है। उस लड़के को आता देखकर रुद्र और बाकी सारे लड़के खड़े हो जाते हैं और उस लड़के को घूरने लगते हैं। वो लड़का शिव्यांशिका के पास आकर, सॉरी मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। उस लड़के की बात सुनकर रुद्र और बाकी सारे लड़के शांत हो जाते हैं। काव्या भी अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। शिव्यांशिका जो अपने हाथ में जूस का ग्लास लेकर उसे पी रही थी, उस लड़के की बात सुनकर अपने हाथ में पकड़े ग्लास को टेबल पर रखती है और अपनी जगह से खड़े होकर, कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, वही काफ़ी है, बट आइंदा से किसी भी लड़की के साथ ऐसी बदतमीज़ी मत करना। लड़का हाँ बोलकर चला जाता है। वहीं शिव्यांशिका और बाकी सारे लोग अपनी जगह बैठकर बातें करने लगते हैं। रुद्र जस्ट शिव्यांशिका के बाजू में बैठा था और शिव्यांशिका को एकटक देख रहा था। जब शिव्यांशिका की नज़र रुद्र पर जाती है तो वो उसे घूर कर देखती है, जैसे कह रही हो कि क्या है मिस्टर रघुवंशी, आप बार बार मुझे ऐसे क्यों घूर कर देखते हैं। रुद्र जानबूझकर शिव्यांशिका के जूस का ग्लास उठा लेता है।
शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, आप क्या कर रहे हैं, ये मेरा ग्लास है, छोड़िए। शिव्यांशिका की बात सुनकर रुद्र मुस्कुराते हुए शिव्यांशिका के जूठे ग्लास से ही जूस पी लेता है। रुद्र के ऐसा करने से शिव्यांशिका उसे घूर कर देखने लगती है। वहीं सारे बॉयज़ रुद्र की ऐसी हरकत देखकर मुस्कुरा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का जिसने काव्या के साथ बदतमीज़ी की थी, जब वापस अपने दोस्तों के पास बार काउंटर की तरफ आता है तो उसके दोस्त उसको देखकर पूछते हैं, क्या हुआ, गोली मिलाई कि नहीं उसके जूस में। लड़का मुस्कुराते हुए, मिला दी, इनफैक्ट उसका जूस तो टेबल पर ही रखा हुआ था, वो जब भी उसको पिएगी नशे से धुत हो जाएगी, उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके दोस्त उस लड़के की बात सुनकर शैतानी हंसी हंस देते हैं, लेकिन जैसे ही वो लड़का ये देखता है कि ड्रिंक शिव्यांशिका ने नहीं बल्कि रुद्र ने पिया है तो सारे लोग घबरा जाते हैं, वो क्लब से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रुद्र, जिसने शिव्यांशिका की जूठी ड्रिंक पी हुई थी, थोड़ी देर बाद ही उसे अजीब लगता है, उसे अपना सिर काफ़ी भारी लगता है और वो बिना कुछ बोले शांति से बस शिव्यांशिका के बगल में बैठा रहता है। सब अपनी बातों में मगन थे, मगर शिव्यांशिका देख रही थी रुद्र काफ़ी अजीब बिहेव कर रहा था। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, मिस्टर रघुवंशी आप ठीक तो हैं ना, क्या हुआ आपको। शिव्यांशिका की बात सुनकर रुद्र उसकी तरफ देखता है और शिव्यांशिका को देखकर रुद्र के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। तुम बहुत सुंदर हो शिवी, रुद्र अपनी लड़खड़ाती जुबान से बोलता है। शिव्यांशिका बोली, आप ठीक हैं। रुद्र बोला, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है, कहकर अपनी जगह से उठता है और शिव्यांशिका के साथ ज़बरदस्ती डांस फ्लोर पर उसे ले जाता है। रुद्र की अजीब हरकतें देखकर पूरी टोली पर हैरान होती है। सबको शक होता है कि कहीं रुद्र ने ड्रिंक तो नहीं कर ली। रुद्र जोर से चिल्लाता है, म्यूज़िक। रुद्र के चिल्लाने से एकदम से गाना चेंज होता है और एक रोमांटिक गाना प्ले होता है। डांस फ्लोर पर सब साइड हो जाते हैं और रुद्र को देखने लगते हैं। रुद्र शिव्यांशिका को अपने करीब खींचता है और गाने के साथ थिरकने लगता है। वहीं शिव्यांशिका अभी भी ये समझने की कोशिश कर रही थी कि रुद्र को हुआ क्या है। शायद कभी ना कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद, शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम शायद। शिव्यांशिका रुद्र के छूने से सिहर जाती है। वो समझ जाती है रुद्र अपने होश में नहीं है, पर उसे ये समझ नहीं आता कि रुद्र ने ड्रिंक की कब, क्योंकि सारा टाइम तो वो उसी के बगल में बैठा हुआ था। शिव्यांशिका रुद्र के साथ डांस करते हुए, आपने ड्रिंक की है। रुद्र शिव्यांशिका की बात सुनकर मासूमियत से ना में सिर हिला देता है। शिव्यांशिका रुद्र की मासूमियत देखकर मुस्कुरा देती है। वहीं शिव्यांशिका को मुस्कुराते देखकर रुद्र उसकी मुस्कान में खो जाता है। वो अपने हाथ से शिव्यांशिका के चेहरे को पकड़ता है और अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले जाता है। हर बार ही गुजरना तेरी तरफ से, ये कोशिशें तो होंगी कम नहीं, ये कोशिशें तो होंगी कम नहीं, ना चाहिए कुछ तुझसे ज़्यादा, तुमसे कम नहीं। शिव्यांशिका रुद्र को अपने करीब आता देखकर, मिमी मिस्टर रघुवंशी ये आप। तभी रुद्र के होठ शिव्यांशिका के माथे को छू जाते हैं और शिव्यांशिका इस एहसास से अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन रुद्र के इस हरकत से शिव्यांशिका के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसका रूडी लड़कियों की इज्जत करना जानता था। वो नशे में भी लड़कियों के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। गाना खत्म होता है और शिव्यांशिका रुद्र को संभालते हुए सबके पास लेकर आती है। अच्छा रुद्र को देखकर, रुद्र आर यू ओके, तू ठीक तो है ना। रुद्र लड़खड़ाती आवाज़ में, भाई मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने तो डांस बहुत अच्छा किया। रुद्र की बातें सुनकर सबको पक्का यकीन हो जाता है कि रुद्र अपने होश में नहीं है। तरुण बोला, रुद्र तो कभी ड्रिंक नहीं करता, फिर वो नशे में क्यों है, इनफैक्ट इसने तो आज कुछ पिया ही नहीं है। वंश बोला, अरे तरुण भाई पिया था ना, रुद्र भाई ने शिव्यांशिका दी का जूठा जूस। वंश की बात सुनकर शिव्यांशिका सोच में पड़ जाती है। तभी उसके दिमाग में कुछ खटकता है और वो समझ जाती है कि क्यों रुद्र नशे में है। शिव्यांशिका बोली, ओके आप ये सब छोड़िए, अब हमें लगता है कि निकलना चाहिए, काफ़ी टाइम भी हो गया है और मिस्टर रघुवंशी भी होश में नहीं है। रुद्र शिव्यांशिका के पास आकर, नहीं नहीं शिवी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे दो दो दिख रही हो, फिर भी मैं ठीक हूँ। रुद्र की बचकानी बातें सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं। वहीं शिव्यांशिका बिना कुछ कहे क्लब से बाहर निकल जाती है। अच्छा और तरुण रुद्र को संभालते हुए क्लब से बाहर आते हैं। शिव्यांशिका अक्षय को देखकर, भाई आप इन्हें ले जाइए, मैं बुलेट से आती हूँ।
शिव्यांशिका की बात सुनकर रुद्र तुरंत नहीं नहीं मैं शिवी के साथ जाऊंगा। अक्षय बोला नहीं रुद्र तुम अभी अपने होश में नहीं हो, तुम हमारे साथ कार में चलो। रुद्र बोला नहीं भाई मैं शिव्यांशिका के साथ ही जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। रुद्र की जिद देखकर सब परेशान हो जाते हैं। शिव्यांशिका अक्षय को देखकर रहने दीजिए भाई, ये नहीं मानेंगे, बहुत जिद्दी हैं ये, आप इन्हें मेरे पीछे बैठा दीजिए। अक्षय फिक्र करते हुए पर शिव्यांशिका ये नशे में है, इसने कुछ किया तो मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो। शिव्यांशिका बोली डोंट वरी भाई, मिस्टर रघुवंशी नशे में भी कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। शिव्यांशिका का रुद्र पर विश्वास देखकर पूरी टोली काफ़ी खुश होती है। अक्षय और तरुण रुद्र को शिव्यांशिका के पीछे बैठा देते हैं। शिव्यांशिका बुलेट स्टार्ट करती है और आगे बढ़ा देती है। तभी रुद्र का हाथ शिव्यांशिका के पेट पर आ जाता है। रुद्र के ऐसे अचानक छूने से शिव्यांशिका चिहुक उठती है और एकदम से बुलेट में ब्रेक लगा देती है। शिव्यांशिका को रुकता देखकर अक्षय उसके पास आता है। अक्षय शिव्यांशिका को देखकर क्या हुआ शिव्यांशिका, कोई परेशानी है? तभी उसकी नज़र शिव्यांशिका के पेट पर रखे रुद्र के हाथ पर जाती है तो अक्षय मुस्कुरा देता है। शिव्यांशिका को देखकर बोला तुम चाहो तो अभी भी रुद्र को हमारे साथ कार में आने दे सकती हो। शिव्यांशिका रुद्र का दूसरा हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखते हुए डोंट वरी भाई मैं इन्हें संभाल लूँगी, आप परेशान मत होइए कहकर मिस्टर रघुवंशी मुझे कसकर पकड़े रहिएगा। शिव्यांशिका की बात सुनकर रुद्र छोटे बच्चे की तरह मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देता है। शिव्यांशिका अक्षय को इशारा करके अपनी बुलेट वापस से स्टार्ट करती है और वापस होटल की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद अक्षय और बाकी सबकी गाड़ी होटल पहुंचती है। वो लोग अंदर आते हैं तो देखते हैं शिव्यांशिका और रुद्र अभी तक नहीं आए हैं। काव्या बोली ये लोग कहाँ गए, अभी तक आए नहीं, निकले तो हमसे पहले ही थे। तरुण बोला क्या पता दी, आते ही होंगे। काव्या बोली ठीक है। वंश बोला जब तक वो लोग नहीं आते तब तक आप लोग को बहुत मज़ेदार बात बताएं। अंशिका बोली ऐसी क्या बात बताने वाले हो? वंश बोला पहले कहीं बैठ जाते हैं फिर बताते हैं। सब वंश की बात सुनकर गार्डन में जाकर बैठ जाते हैं। तारा बोली अब बताओ क्या बताना था? वंश बोला वो आज ना टेरिस पर रुद्र भाई ने कहकर सारी गर्ल्स को वो बात बताता है कि कैसे रुद्र ने अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट किया और जो बातें टेरिस पर हुई थी वो सारी बातें सब लड़कियों को बताता है। वंश की बात सुनकर सारी लड़कियां खुशी से पागल हो जाती हैं। काव्या बोली ओ माय गॉड, इसका मतलब रुद्र शिव्यांशिका से प्यार करता है, ये बात तुम लोग हमें अब बता रहे हो? अक्षय बोला हम लोग तो पहले बताने वाले थे बट टाइम ही नहीं मिला और उसके बाद सब क्लब चले गए। अंशिका बोली मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रुद्र भाई ने अपनी फीलिंग एक्सेप्ट कर ली है, बट रुद्र भाई है कहाँ? वहीं दूसरी तरफ शिव्यांशिका रुद्र के साथ एक सुनसान जगह पर खड़ी थी। रुद्र ने ही शिव्यांशिका को यहाँ रुकने को कहा था। पिछले 15 मिनट से शिव्यांशिका और रुद्र यहीं बैठे हुए थे और दोनों एक दूसरे से कोई भी बात नहीं कर रहे थे। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर मिस्टर रघुवंशी चलें, काफ़ी टाइम हो गया है, सब पहुँच भी गए होंगे होटल। रुद्र बोला शिवी तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? शिव्यांशिका बोली नहीं तो मैं क्यों गुस्सा होंगी आपसे? रुद्र बोला तो तुम मुझे मिस्टर रघुवंशी क्यों बोलती हो, तुम मुझे रूडी क्यों नहीं बोलती जैसे बचपन में बोला करती थी? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।